नमस्कार जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अखबारों से की श्रृंखला में आज हम लोग कई खबर देखेंगे, जैसे सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, ये छठा जेपीएससी का जो विवादों में रही है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग मार्क्स जोड़कर मेरिट लिस्ट बना दिया गया, या फिर आपको जोहार लाइव में साफ साफ लिखा है कि छात्रों को पास कराने के लिए हुई करीब 15 करोड़ की वसूली, और अभय तिवारी के द्वारा जो सेटिंग्स किए गए थे उनकी संख्या 400 के करीब बताई जा रही है। तो ऐसे कई खबरों को हम लोग देखते हैं आज। इसके अलावा आज कैबिनेट है और कैबिनेट में जेपीएससी जो पुनर्गठन है, मतलब जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो सकती है। साथ ही साथ जो रिफॉर्म कमेटी बनाया गया है उसको भी जो है कैबिनेट से स्वीकृति मिल सकती है। तो आज इन्हीं खबरों को देखते हैं। इससे पहले एक चीज़ और, चूँकि एग्ज़ाम अभी काफ़ी लंबा टाइम है तो निश्चय ही या तो आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन है, लेकिन अगर सिर्फ आप झारखंड की तैयारी करते हैं तो फिर आपको अपना कंटिन्यूटी बनाए रखना होगा, और इसके लिए धुमकुड़िया 1 सितंबर से क्लासेस शुरू कर रही हैं। आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। धुमकुड़िया के क्लासरूम में मैक्सिमम बैच लिमिट 100 रहता है, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे 100 अभी तक पहुंचा भी नहीं है कभी। सक्सेस रेट हाई रखना मेन उद्देश्य है। आपका प्रीलिम्स में जेपीएससी में 50 to 100% सक्सेस रेट रहा है, और फाइनल सक्सेस रेट जो है आपका मेंस के बाद वो 25% के करीब रहा है। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे जेपीएससी फंडामेंटल क्लासेस जो बिल्कुल एकदम शुरुआत वाले हैं, मतलब जिनको अभी एनसीईआरटी और झारखंड पर बिल्कुल पकड़ नहीं है, एकेडमिक किताबों को पढ़ने को लेकर नहीं है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जेपीएससी पीटी मेंस और आंसर राइटिंग की क्लासेस वो लगातार अभी चल रही हैं। वो 1 सितंबर से नहीं, वो लगातार चल रही हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो साइकिल में चलती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रीलिम टेस्ट सीरीज 14 जेपीएससी और बैकलॉग को लेकर जो भी आगामी जेपीएससी होने वाले हैं, तो वीकली आप कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वीकली टेस्ट सीरीज होता है, एक क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, मिक्स मिलेगा, और उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, तो दोनों पेपर एक साथ आप तैयारी कर सकते हैं। अगर 100 क्वेश्चंस भी आप कर रहे हैं तो अपना कंटिन्यूटी बरकरार रख सकते हैं और काफ़ी अच्छा रहता है। एफआरओ और एसीएफ एग्ज़ाम को लेकर भी जो है आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रख सकते हैं, और चाहें तो उसके लिए भी जो है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ सीडीपीओ को लेकर भी प्लान है, लेकिन अभी सीडीपीओ को लेकर क्या होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे सरकार अपने डिसीजन को कंटिन्यू रख सकती है कोर्ट में भी, बाकी देखना होगा थोड़ा सा। हाँ, लेकिन सीडीपीओ को लेकर भी जो है टेस्ट सीरीज वो चलाए जाएंगे अभी। इसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग, जैसे आपका जेपीएससी मेंस को लेकर आपको पीडीएफ दिया जाता है, डेली रिव्यू होता है। सबसे बड़ी बात है कि डेली रिव्यू होता है, जो कि आपको कहीं और अवेलेबल नहीं हो पाएगा। डेली आपका आंसर लाइव रिव्यू होता है, डेली आपको लिखना है एक क्वेश्चन, और डेली आपका रिव्यू भी होता है। दूसरे के क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं आप, तो उससे भी अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। एफआरओ और एसीएफ के लिए भी सेम प्रोसेस है, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए भी जो है सेम प्रोसेस है। एक क्वेश्चन आपका जो है वो डेली होगा। इसके अलावा स्पेशल क्लासेस जो अभी चलाने का है, क्योंकि अभी टाइम है आप पढ़ के, क्योंकि एक बार जब एग्जामिनेशन शुरू होंगे तो बहुत सारे एग्जाम एक साथ आ जाएंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ स्पेशल टॉपिक्स पे या स्पेशल पेपर्स पे तैयारी अभी कर लिया जाए। तो जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर को लेकर उसका जो स्पेशल पेपर है उसके क्लासेस चलेंगे। एफआरओ मेंस का जो है उसके लिए भी जो उसका मेंस का पेपर है उसको लेकर, और एसीएफ को लेकर नहीं है, उसके लिए आप आंसर राइटिंग में शामिल हो सकते हैं। सीडीपीओ का भी जो क्लासेस हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एलएसडब्ल्यू के लिए। तो ये क्लासेस अभी चलाई जाएंगी 1 सितंबर से, आप चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं। आइए देखते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये प्रभात खबर का न्यूज़ है कि कैबिनेट बैठक आज है, परीक्षा सुधार समिति के सदस्यों पर बनेगी सहमति। तो साफ साफ लिखा है कि कैबिनेट बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी, और बैठक में जेपीएससी के पुनर्गठन का प्रस्ताव आ सकता है। इसमें अध्यक्ष से लेकर सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। बात यह भी है कि मेन प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे सरकार तो अपनी ओर से रद्द कर दी है एग्ज़ाम जेपीएससी की, लेकिन ये अधिकार लीगल तौर पर जेपीएससी के पास में है। तो जेपीएससी को जो है कानूनी रूप से उसको
रद्द करना होगा। इसलिए भी बहुत ज़रूरी है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, अदरवाइज वो कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। दूसरी ओर क्या है कि पिछले बार हुई विशेष बैठक कैबिनेट में परीक्षा सुधार समिति आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई थी। इस बार कमेटी में कौन कौन होंगे इसका प्रस्ताव आ सकता है, मतलब जो अमिताभ कौशल जी हैं उनकी अध्यक्षता में जो जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा सुधार समिति बनने वाली है उसके मेंबर्स का भी जो है चयन इसमें हो सकता है। इसके अलावा जेपीएससी और जेएसएससी में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ गठित किए जाने का प्रस्ताव भी संभावित है, मतलब एक ऐसा प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो जेपीएससी और जेएसएससी में इंटरनल निगरानी कर पाएगा। इसके अलावा जेपीएससी और जेएसएससी के सीजीएल परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित किए जाने का भी प्रस्ताव है, तो ये भी है। और बताया गया कि इसके अलावा करीब 2 दर्जन प्रस्ताव हैं। तो जांच में जो गड़बड़ी हुई जेपीएससी जेएसएससी, तो किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किए जाने का भी प्रस्ताव है। उधर जैसे सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुआ 14 जेपीएससी और सीजीएल को लेकर, ये आपका चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस बी मोहना की पीठ पर सुनवाई हुआ था। तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार, केंद्र सरकार, जेपीएससी और जेएसएससी को, इसके अलावा सीबीआई और सीआईडी को नोटिस जारी करके इस मामले में जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। तो अब इधर से क्या जवाब जाता है उसके आधार पर जो है फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगी। अगर सीआईडी की जांच प्रक्रिया को वो पाती है कि हाँ ठीक ठाक है, तो सीबीआई को नहीं भी दे सकती है। तो यह निर्भर करता है कि कितना सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होती है और किन लीगल मुद्दों पर इसको उठाया जाता है। मान लीजिए ऐसे जांच हो जो सीआईडी के लिए संभव ना हो, हाई लेवल फोरेंसिक जांच, ये सब चीज़ें देरी हो सकती हैं। अगर अलग स्टेट्स कनेक्शन मिल रहे हैं तो कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। उनको किस आधार पर वहाँ रखा जाता है उसके आधार पर देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या विचार करती है। तो अभी जो है सबसे नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। तो सीआईडी भी अपनी जो जांच रिपोर्ट है अभी रखेगी, सरकार भी अपनी ओर से बताएगी। वहीं कल हाई कोर्ट में एसीएफ और एफआरओ को रद्द करने को लेकर जो हाई कोर्ट में गया था केस, तो जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई और उन्होंने राज्य सरकार को मामले में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। तो इंतजार कीजिए। वैसे मुश्किल है कि ये सरकार जो रद्द की है उसको वापस करने का, क्योंकि सरकार अपने पक्ष में काफ़ी चीज़ें रख सकती हैं, समय लगेगा लेकिन वो रख सकती हैं और सरकार अपने जो है डिसीजन को रिटेन रख सकती हैं, उनके पास में इतनी क्षमता है। आइए देख लेते हैं और क्या खबरें हैं इसको लेकर। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए ये एग्ज़ाम सिपाही पद के लिए 11 साल पहले हुआ था चयनित, अब जाकर नियुक्ति हुआ। और ये है आपका नियुक्ति परीक्षा झारखंड पुलिस में आरक्षी नियुक्ति विज्ञापन संख्या 4/2015, मतलब 2015 का नोटिफिकेशन का एग्ज़ाम है। 11 साल पहले हुआ था एग्ज़ाम और अब नियुक्ति हो रहा है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाती है। यहाँ पर लोग जो हैं कुर्बान हो जा रहे हैं। हाँ, रिफॉर्म मंच की छात्रा ने कोतवाली थाना में पुतला छीनने और छेड़छाड़ का आरोप के लेकर 8 पर केस दर्ज किया है, तो ये भी है। इसके अलावा देखिए ये छठा जेपीएससी को लेकर था कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बेहतर पद पाने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। एक्चुअली में क्या हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को लाने के लिए जिनके हाई रैंकिंग है उनको भी जो है नीचे के पदों में जनरल में समाहित कर दिया गया था, जबकि वो चाहते तो अपने कैटेगरी वर्ग में अच्छे पद ले सकते थे। तो इसी को लेकर ये केस गया था और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे दिया कि भाई उनको भी चाहे तो सिर्फ जनरल नहीं, अपने मेरिट के आधार पर अपने कैटेगरी में अच्छे पद ले सकते हैं। अब इसका अगला सुनवाई 25 अगस्त को होना है। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे देखिए, ये आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हैकिंग मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। जो अभी आपका माध्यमिक प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा था, तो उसका जो पुनर्परीक्षा हुआ था 2829 अभ्यर्थियों के लिए, उसको चुनौती दिया गया था और इस मामले में सुनवाई पूरी हो गया है
और अदालत जो है अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में ये मामला गया था और 29 अगस्त को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। ये याचिका दायर किया गया था अपर्णा कुमारी और अन्य की ओर से। तब देखा जाता है क्या आता है इसको लेकर। तो ये खबरें हैं आपका जो है प्रभात खबर में। कुछ और खबरें देखते हैं जो आपको चौंकाएंगी जोहार लाइव को लेकर। जोहार लाइव ने बड़ा ही मतलब क्या कहें सदमे वाली बात दी है कि देखिए सीआईडी को अब तक जांच के क्रम में जेपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में करीब 400 लोगों की नियुक्ति या सेटिंग या अवैध तरीके से होने की जानकारी मिली है। मतलब जेपीएससी में जो एग्जाम हुआ है उसको लेकर इसमें एसीएफ एफआरओ में 100 परीक्षार्थी, 14वीं जेपीएससी में 100, 103 सीट है और 100 को हो गया। जेपीएससी बैकलॉग में 100, बैकलॉग में कितना सीट है 49 और उधर आपका 7, मतलब सीट से ज़्यादा तो सेटिंग चल रहा है। और इसके अलावा 11वीं से 13वीं जेपीएससी अन्य परीक्षाओं में लगभग 400 लोगों को नकल करके करीब 400 लोगों को पास कराया गया है। मतलब इसके अलावा 11 to 13 में भी और अन्य परीक्षा में भी 14 जेपीएससी में 100 करोड़ वसूलने की योजना की बात बुद्धेश्वर भगत बता चुके हैं। हालांकि सीआईडी के द्वारा जो बयान दर्ज किया गया उसमें 11 लोगों से 1.10 करोड़ वसूले जा चुके हैं। एफआरओ में 20 से 25 लाख, एसीएफ में 30 से 35 लाख अभ्यर्थियों से लिया गया था। अभय के द्वारा एफआरओ परीक्षा के लिए 12 और एसीएफ परीक्षा के लिए कुल 8 अभ्यर्थियों का रोल नंबर टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह को दिया गया था। देखिए एक चीज और, इसी तरह आदित्य पांडे और पोद्दार नामक व्यक्तियों ने 12 कैंडिडेट रामवीर सिंह को दिए थे। जिन छात्रों से पैसा वसूली की गई उनमें से 19 लोग पास हुए थे। एफआरओ एसीएफ के पीटी पास कराने के लिए जनरल से 5 लाख, अन्य जातियों के कैंडिडेट से 2-3 लाख प्रति कैंडिडेट की वसूली की गई। वसूली के इस पैसे में से 70 लाख रुपए रामवीर सिंह को दिया गया था, जबकि मेंस के लिए प्रति छात्र के हिसाब से 40 लाख रुपए की वसूली की गई। 11वीं और 13वीं में देखिए 11वीं 13वीं सिविल परीक्षा में इंटरव्यू के लिए प्रति कैंडिडेट 15 लाख रुपए की वसूली की गई थी और अंतिम चयन के लिए 60 से 70 लाख रुपए। इसके अलावा सीडीपीओ परीक्षा के लिए प्रति अभ्यर्थी 10 लाख रुपए वसूले गए थे। अब ये देखना होगा क्या है नहीं है, कितनी इसको लेकर है। देखिए छात्रों को पास कराने के लिए 15 करोड़ वसूली की गई। जांच पूरी होने पर बढ़ सकता है रकम। तभी कई चीजें सामने आएंगी। ये नेक्सस जितना बड़ा है इसको तोड़ना बहुत जरूरी था, तो सरकार की ओर से यह अच्छा कदम है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। आइए देखते हैं भास्कर में भी आपको इसी तरह का है। सीबीआई जांच को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया है उसको लेकर जो है कहा गया है। तो उसमें जैसे देखिए सीआईडी जो है सीबीआई के पास अपना सीआईडी सुप्रीम कोर्ट में जो भी तथ्य मिला है उसको सौंप सकती है, बता सकती है क्या स्थिति है उसको लेकर। तो सेम खबर है, कुछ नहीं है। देखिए ये छठा जेपीएससी को लेकर है कि छठा जेपीएससी में कॉपी में 98 मार्क्स था, लेकिन मार्कशीट में 90 दर्ज कर दिया गया। क्वालिफाइंग मार्क्स जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाया गया। इसमें एक कैंडिडेट्स का नाम दिया है विकास कुमार। उसने सीआईडी महानिदेशक को आवेदन देकर दावा किया था कि उसका पेपर 3 आपका जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी उसमें 98 है उसका कॉपी में, लेकिन जो अंक पत्र मिला है जो आता है बाद में लास्ट में उसमें 90 अंक दर्ज किया गया। मतलब 8 अंक उसका खत्म कर दिया गया। पेपर 5 के 40 नंबर के प्रश्न में 2 अंक दिया। ये कैसे संभव है कि आप 2 अंक दे रहे हैं? और वहीं दूसरे प्रश्न में दूसरे प्रश्न में उत्तर पुस्तिका पर 22 अंक मिला है, जबकि अंक पत्र में 20 अंक दर्ज है। मतलब जो उसका मार्कशीट आता है उसमें 20 अंक दर्ज है, जबकि कॉपी में 22 है। 2 मार्क्स वहां भी काट दिया गया। अब देखिए क्या होता है इसको लेकर, क्योंकि कई तरह के विवाद है इसमें। पीटी में 34,000 रिजल्ट दे दिया गया था बेकार में, मिनिमम कटअप तय कर दिया गया। हिंदी अंग्रेजी जोड़कर मेरिट लिस्ट बना दिया गया था। ये तो सबसे बड़ा मतलब विवादित चीज है। और दूसरी बात है यहाँ पर कि फाइनल रिजल्ट में हाई कोर्ट ने जो है चेंज किया था, जबकि चेंज होना चाहिए आपका मेंस का रिजल्ट में, क्योंकि मेरिट लिस्ट तो बना था हिंदी अंग्रेजी जोड़कर आपका मेंस का रिजल्ट में। हिंदी अंग्रेजी तो वहीं जोड़ा गया,
तो जो रिवाइज्ड होना चाहिए था वो होना चाहिए था मेंस का, लेकिन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उस समय रिवाइज्ड कर दिया था फाइनल मेरिट को। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। परीक्षा शुरू होने के बाद नियम बदले गए थे, तो कई ऐसी चीज़ें इसमें हैं। विवादों में हमेशा रहा है जेपीएससी, तो ज़रूरी है कि इसमें कुछ नए रिफॉर्म किए जाएं और उत्तरदायित्व तय हो। अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होने से दिक्कत होती है। देखिए बुद्धेश्वर, ये बुद्धेश्वर भगत, ये लोहरदग्गा के हैं। और देखिए लोहरदग्गा निवासी बुद्धेश्वर भगत नामकुम स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा पर कार्यरत था। और बुद्धेश्वर को 1.10 करोड़ देकर पीटी पास कराने वाले 11 अभ्यर्थियों से पूछताछ होगी। और ये अभय तिवारी से मिला था, वही आपका काम करते हुए एनएचएम के थ्रू काम करते हुए, उसी के दौरान में मिला था उससे। और उसी के थ्रू इसने जो है 11 कैंडिडेट दिए थे। इसमें से 2 गिरफ्तार हो चुके हैं और 9 अभ्यर्थियों पर जल्द सम्मन भेजकर पूछताछ की जाएगी, जिसमें कपिल कुमार महतो, संतोष कुमार, वंदना कुमारी, दिलीप कुमार राणा, ओम प्रकाश राणा, शिवम सिंह, पवन कुमार मुंडा, रॉकी सचिन लकड़ा, रोशन करकट्टा, उमाकांत उरांव और एक अन्य अभ्यर्थी शामिल है। इसमें से जो है आपका रोशन करकट्टा और उमाकांत उरांव की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। तो ये मत समझिए कि सिर्फ जनरल यहाँ पर जो है इन्वॉल्व है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दूसरे अदर कैटेगरी के लोग भी हैं। तो ये धारणा जो आपस में रहती है कि नहीं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स ही सेटिंग्स और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये साफ इससे पता चलता है। इसके अलावा और खबरें, कुछ खबरें हम लोग और भी देखेंगे। जैसे ये देखिए जो एफआईआर किया गया है पुतला दहन के दौरान में, तो एक ही समय में 2 शहरों में दिखाई गई मौजूदगी। छात्रों का आरोप है कि बिना पड़ताल दर्ज के प्राथमिकी कर दिया गया है। जैसे कुणाल कुमार सिंह 2 जगह, रविंद्र पासवान, उसके बाद पीयूष सिंह को लेकर 2 जगह, प्रकाश कुमार कहीं और थे, प्राथमिक कहीं और दर्ज हुआ है। खैर ये कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया में सारी चीज़ें खुल जाएंगी। कानून पर भरोसा किया जाना चाहिए। इसके अलावा जागरण में एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है जो कि पढ़ना चाहिए। खासकर इससे ये पता चल रहा है कि आखिर कोचिंग सेंटर्स किस तरह से हावी हैं, इन्वॉल्व है इसमें। मतलब कोचिंग सेंटर्स पढ़ाने को लेकर नहीं, खासकर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स पढ़ाने को लेकर नहीं बल्कि सेटिंग्स के सेंटर्स बन जा रहे हैं। और ये हम जैसे जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। देखिए ये झारखंड के आधा दर्जन से अधिक कोचिंग दलाली सिंडिकेट में थे शामिल। सीआईडी को अब तक की जांच में यह स्पष्ट हो चुका है कि झारखंड के आधा दर्जन से अधिक, मतलब आधा दर्जन भी नहीं, आधा दर्जन से अधिक कोचिंग संस्थान जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका लेते थे। वे दलाली सिंडिकेट में शामिल थे, वे एजेंट की भूमिका निभाते थे। परीक्षार्थियों को पास कराने का ठेका लेते थे, उनसे तय राशि लेते थे और उन्हें परीक्षा में पास भी करवा देते थे। सीआईडी को जांच के क्रम में ऐसे कोचिंग संस्थान और उनके संचालकों के बारे में जानकारी मिली है और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी चल रही है। भविष्य में कई कोचिंग संचालक भी दलाली सिंडिकेट में गिरफ्तार होंगे। कागजी कार्रवाई चल रही है, सत्यापन जारी और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इससे पहले जैसे आपका रांची का लालपुर का जो शिवांगन की पाठशाला और उसके निदेशक संजीत कुमार के रातू रोड स्थित आवास और हजारीबाग का मेधा कोचिंग सेंटर में छापामारी हो चुकी है। तो ये रियली में जो है ना बहुत ही शर्मनाक और दुखदाई बात है। पढ़ाने में होना चाहिए, आपकी काबिलियत पढ़ाने में हो, गाइडेंस में हो, सेटिंग्स में ना हो। एक शिक्षक मार्ग दिखाता है और ईमानदारी का मार्ग दिखाता है, न कि गलत रास्ते चुनने के लिए जो है प्रोत्साहित करता है। तो ये आज की खबरें हैं। कल हम लोग फिर किसी जो आज की जो खबरें हैं, कल क्या होता है फिर कल के खबरों को देखेंगे। और अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहते हैं तो आप धूमकुड़िया ज्वाइन कर सकते हैं। 1 सितंबर से सारी क्लासेस ऑनलाइन होती है और आपका जो है कंटिन्यूटी आपको बरकरार रखा जाएगा। धूमकुड़िया के वेबसाइट पर
जो आप उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सारा डिटेल देख सकते हैं www.dumgudiya.com पर। नीचे आपके वीडियो के नीचे भी जो है उसका लिंक दिया गया है, आप उसमें से जाकर सारा कुछ देख सकते हैं। धन्यवाद। सपने हैं लहरे, मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा